Hello, student. I think everyone is doing great. I think you all are staying home during this corona epidemic. Now, today we are going to study our first chapter in computer, that is computer fundamental. In this chapter, we are covered this topic, IPO cycle, uh, role of memory, main memory inside the CPU, and classification of computer. Now, first we are understand what is fundamental. Fundamental means basic or importance of computer. हाँ, anything. कंप्यूटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग इन कंप्यूटर. ओके, सो फंडामेंटल मीन्स बेसिक. बेसिक मीन्स जो हमारी बुनियादी चीजें होती हैं, हिंदी में बुनियादी. हाँ, और इम्पोर्टेंस में महत्वपूर्ण. तो हम कंप्यूटर में जो चीज मेरी बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को हम पढ़ेंगे फंडामेंटल में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Okay. A computer can perform a variety of function as per instruction given to it. कंप्यूटर क्या करता है? जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन मीन्स कमांड देते हैं, जो भी हम उसको बोलते हैं कि आप ये करो, तो वो उस तरह से वो काम करता है. सपोज मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि कीबोर्ड पे मेरा नेम टाइप करो, तो वो कंप्यूटर वो फॉलो करके, मैंने कीबोर्ड पे नेम टाइप किया और मैंने उसको बोला कि इस नेम को आप प्रिंट करके मुझे मॉनिटर पे दिखाओ, तो वो मुझे मॉनिटर पे दिखाता है. Instructions are command that you want the computer to perform instruction consisting to you of useful facts or figure that is called data. Instruction वो कमांड है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है. कौन कैसे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है? जो उसके फैक्ट्स और फिगर होते हैं. मींस फैक्ट्स और फिगर में आपका नंबर्स आते हैं, आपके अल्फाबेट्स आते हैं, जो भी हम कंप्यूटर में रखते हैं, जो भी हम कंप्यूटर में रखते हैं, जो भी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड डेटा. डेटा क्या होते हैं? डेटा कुछ फिगर्स होते हैं, चाहे वो फिगर्स आपके पिक्चर्स में हो, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो लेटर में हो, चाहे वो आपके फाइल में हो. These all things are called data. Data is provide a computer through any of the input device such as keyboard and the mouse. डेटा हम किसके थ्रू कंप्यूटर में डालते हैं? हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू डालते हैं. अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डेटा डालते हैं. तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? हम बचपन से क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है. तो माउस हो गए, कीबोर्ड हो गया, दीज आर इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन हो गए, जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं. डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा. लेट्स, अच्छा, माउस और कीबोर्ड में ये सेंटेंस का मतलब है कि आपका किस टाइप का डेटा है. अगर आपका ड्राइंग की टाइप का डेटा है, हाँ, आपको कुछ ड्रॉ करके उसको सेव करना है, तब आप माउस का यूज करते हो. अगर आपका लेटर्स और नंबर्स के टाइप का डेटा है, तब आप कीबोर्ड का यूज करते हो. इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा. आपका जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का आप इनपुट डिवाइस यूज करके उसको आप कंप्यूटर में आप डालते हो. ओके, लेट्स सी हाउ कंप्यूटर प्रोसेस. अब चलो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है. अब हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं आईपीओ साइकिल. सबको पता है आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल
IPO cycle. IPO cycle, IPO means input, P means process, and O means output. Okay. And what is ये input, process, output? हम कोई भी चीज कंप्यूटर में, हम जब कोई भी चीज को हम कंप्यूटर में डालते हैं तो इसका मतलब हम उसको क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अब वही चीज जब प्रोसेस होती है, मतलब उसके ऊपर काम होता है, तो वो प्रोसेसिंग में होता है। जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब वो मुझे आउटपुट मिला है। A computer can process data very fast. कंप्यूटर कोई डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। It first take data as input. पहले वो इनपुट के थ्रू लेता है। Process it according to the given instruction. जैसा मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, चलो add 4 + 4, ये मैंने इनपुट के थ्रू उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि 4 + 4 मीन्स मैंने लिखा 4 और 4 को ऐड करो, तो वो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद वो चला गया प्रोसेसिंग में। प्रोसेस में उसने 4 और 4 को ऐड किया, और ऐड करने के बाद आउटपुट में उसने मुझे क्या आंसर दे दिया, आउटपुट में उसने मुझे आंसर दे दिया 8। तो ये क्या हो गया, ये 4 और +4 ये हो गया तुम्हारा इनपुट किया मैंने 4 और 4 को, प्रोसेस में दोनों को उसने प्रोसेस मतलब प्लस किया, और उसके बाद जब आउटपुट 8 आया तो उसने मुझे क्या दे दिया, मुझे 8 आने के बाद उसने मुझे आंसर दे दिया। लेट्स आगे क्या है, इट्स शॉर्ट, वी कैन से एवरी कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। हर कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है। अच्छा, लेट्स इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे डेली लाइफ में। इसके कुछ एग्जांपल्स आई विल शो यू। जैसे बेटा, हमें अगर कोई बोलता है शार्पनिंग अ पेंसिल, तो जब हम पेंसिल को, ब्लंट पेंसिल है, हाँ पेंसिल ब्लंट है, मींस पेंसिल में एकदम सामने की तरफ पेंसिल खराब है, हाँ उसको हम शार्प करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। सॉरी, शार्प नहीं करते, जब हम एक शार्पनर लेते हैं और पेंसिल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट। जब हम उसको शार्प करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। और शार्प करके जब पेंसिल नुकीला हो जाता है और शार्पेंड पेंसिल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। जस्ट सिमिलर एज अगर हम जूस प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग जूस के लिए क्या चाहिए होता है, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, हम लोग को एक जूसर ग्राइंडर चाहिए होता है। तो जब सारी चीजों को हम स्टॉक करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट। जब हम जूस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। और जब हम जूस को ग्लासेस में देते हैं या ग्लासेस में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक, अब उसी तरह फोन है, फोन में हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी नंबर हम डायल करते हैं, दिस इज इनपुट। जब आपके यहाँ रिंग जाती है, दिस इज प्रोसेस। और जब उसके बाद जब फोन को हमारे दूसरी तरफ से किसी ने उठा के हेलो बोला, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लेट्स कम बैक टू आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है, प्रोसेस। कंप्यूटर में क्या है, इनपुट। आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। प्रोसेसिंग में आप लोग जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है। आउटपुट, जो वो हमको रिजल्ट देता है, वो हमारा आउटपुट हो जाता है। अब हाउ अ कंप्यूटर फंक्शनिंग यूजिंग आईपीओ। आईपीओ के थ्रू कंप्यूटर कैसे काम करता है।
द आईपीओ साइकिल हैज 3 स्टेज। आईपीओ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं, सबको पता है। एक होता है इनपुट स्टेज, एक होता है प्रोसेसिंग स्टेज और एक होता है आउटपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में क्या होता है? इनपुट स्टेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा फीड करते हैं, और इंस्ट्रक्शन चाहे हम किसी के थ्रू भी दे सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मैग्नेटिक टेप, हाँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेबकैम, बहुत सारी चीजों के थ्रू हम इनपुट कर सकते हैं। इनपुट मीन्स डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना। अब सेकेंड स्टेज क्या है? प्रोसेसिंग। हाँ, प्रोसेसिंग स्टेज, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस, अब आप बोलो तो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? जैसे हमने कोई सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, मैंने लिखा मल्टीप्लाई 4 and 5। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कौन प्रोसेस करेगा? सीपीयू करेगा। हाँ, तो सीपीयू हमारा क्या हो गया? प्रोसेसिंग डिवाइस। और उसके बाद उसका आंसर 20 हमें या तो हार्ड कॉपी के थ्रू हमको प्रिंटर से मिले, या तो हमको मॉनिटर में हमको सॉफ्ट कॉपी उसका 20 दिखे, तो वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक, सपोज हमने हमारा ब्रेन भी क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। हमने, किसी ने मुझे बोला कि आप 10 + 10 करो, तो हमने 10 + 10 हमारा इनपुट हो गया, ब्रेन को हमने दिया इसको ऐड करो, तो ब्रेन में मेरा प्रोसेस हो रहा है। हाँ, वो हो गया, हमने ऐड करके 20, और जब हमने अपने माउथ से उसको बोला आंसर इज 20, तो हमारा माउथ हो गया आउटपुट डिवाइस। तो सिमिलर एज कंप्यूटर। अब थर्ड स्टेज क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो जैसे मैंने बोला कि सीपीयू ने क्या किया? कैलकुलेशन किया। अब कैलकुलेशन के बाद वो हमको रिजल्ट दिखाएगा। अब वो रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिजल्ट किस में देखना चाहेंगे। हम अगर मॉनिटर में देखना चाहेंगे तो वो मॉनिटर में दिखाएगा, अगर हम प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी निकालना चाहेंगे तो वो प्रिंटर के थ्रू दिखाएगा। तो जिसके थ्रू हम रिजल्ट चाहते हैं वो उसके थ्रू हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो थर्ड स्टेज होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो अब इसके ये हमारा आपका एक डायग्राम है जिसमें 3 स्टेजेस आपको बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है? इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस। सेकेंड स्टेज क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें आपका सीपीयू आता है। और सीपीयू को स्टोरेज डिवाइस भी इसीलिए बोलते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, डेटा के अंदर ही जो भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, सबको हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं? सीपीयू में। सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क होता है, उसके अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और जो भी हम रिजल्ट मीन्स जो भी हम आउटपुट, हमारा जो डिवाइस होता है जिसमें हम जब चीजों का हम रिजल्ट देखते हैं, वो हम किस में देखते हैं? आउटपुट डिवाइस में देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, आप किसी को भी आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, the storage data can either be in the main memory of the computer or in the secondary memory of the computer। जब भी हम डेटा को सीपीयू के अंदर स्टोर करते हैं तो वो या तो मेन मेमोरी में रहता है या तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। सेकेंडरी मेमोरी आप लोग अपने हमारी लाइफ में बहुत सारे हम सेकेंडरी मेमोरीज का ही ज्यादा यूज करते हैं। डीवीडी हो गया, आपका सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गए, फ्लैश मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी चीज है जिसको हम एक जगह से दूसरे हम कैरी करके ले जा सकते हैं। हाँ, तो वो तो हमारे डेटा या तो मेन मेमोरी में रहते हैं या तो सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या है? अब CPU case which holds the CPU along with processing and storage device and drives such as motherboard, sound card, hard disk, RAM, ROM। CPU के अंदर बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कुछ ड्राइव्स, ये सारे होते हैं। जैसे मदरबोर्ड होता है,
साउंड कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है और इसी चैप्टर में हम लोग आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग रैम और रोम के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। रैम क्या होता है, रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है और वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो जैसे लाइट चली जाती है तो वो तुरंत ही उसमें जो भी चीजें होती हैं वो इरेज हो जाती है। और रोम क्या होती है, रोम होती है आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है और फिर जब लाइट जाती है और जाने के बाद भी उसमें चीजें इरेज नहीं होती। अब सीपीयू, the CPU is a small hardware component that takes instruction given by the user. CPU एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है, हाँ, जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसी के थ्रू वो काम करता है और उसी के थ्रू इट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिट्स द रिजल्ट टू एन आउटपुट डिवाइस, और उसी के अनुसार वो काम करता है और उसका वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो करता है। और इसलिए सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू हैज टू पार्ट्स और टू कंपोनेंट्स, बट हम लोगों ने लास्ट उसमें बोला था कि सीपीयू के दो पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। बट आप बोलोगे मैम आपने तो लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लासेस में पढ़ाए थे सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक एएलयू, सीयू और एमयू। बट कभी कभी सीयू के अंदर ही एमयू को रखा जाता है, मतलब कंट्रोल यूनिट के अंदर ही मेमोरी यूनिट को भी रख लिया जाता है, दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। तो कोई गलत नहीं है अगर हम दोनों को एक साथ ले लें या अलग अलग ले लें, ठीक है। फर्स्ट है आपका एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। It is responsible for all types of calculation and operation. ये responsible होता है सारे जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं इसके लिए। As its name indicates, it's perform arithmetic operations. हाँ, अब इसके जितने भी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड, हाँ, आपका जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे आपका ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, जो भी होते हैं ये सारे चीजें इसके अंदर परफॉर्म होती हैं। हाँ, when we input two numbers as data, we want to multiply them. These two numbers are sent from the keyboard to the memory of CPU. अगर मुझे, वैसे मैंने बोला वही जो मैंने लास्ट अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जांपल दिया था, दो नंबर को मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस दो नंबर को मैं इनपुट जो हमारा डिवाइस है कीबोर्ड के थ्रू उस नंबर को यहाँ पे डालूंगी इनकी मेमोरी में और वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, और सीपीयू के प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही सीपीयू का एक पार्ट होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब वो उसके अंदर जाके वो एएलयू के पार्ट में जाएगा और जाके एएलयू क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट आगे पास ऑन कर देगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेज होता है आउटपुट डिवाइस, वो रिजल्ट दिखा देगा। तो हमारा एएलयू क्या करता है, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो जितने भी कैलकुलेशंस, जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड या लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारा काम हमारा कौन करता है, एएलयू करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मींस सीयू. It is responsible for controlling and guiding the instruction, their interpretation and execution. ये मतलब सारी हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मींस अगर ये कंप्यूटर के अंदर सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में यूजर ने
4 and 4 को मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो वो मल्टीप्लाई लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास जा रहा है कि नहीं, और वो मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को गाइड करना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट को। द कंट्रोल यूनिट गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस। और कंट्रोल यूनिट मेमोरी से जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है वो देखता है कि यूजर उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है वो बस ये देखता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी यूजर ने उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन ठीक से काम कर, इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारी चीजें उसी अनुसार हो रही है कि नहीं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन के बाद इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड द कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू द मेमोरी टू सेंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट मेमोरी को सिग्नल भेज देता है कि आप दूसरा इंस्ट्रक्शन भेजो। सपोज मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, अब कंट्रोल यूनिट ने 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, करने के बाद उसने ये किसको भेज दिया? उसने मेमोरी को, मतलब मेमोरी यूनिट को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? इंस्ट्रक्शन दो। तब मेमोरी यूनिट ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया? अब इसका जो रिजल्ट आया 16, इसको आप जो आउटपुट डिवाइस है उसमें आप शो कर दो। तब उसने जाके नेक्स्ट वो आउटपुट डिवाइस में उसने शो कर दिया। ठीक, तो इट ऑल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है? जो जिस फ्लो में यूजर जो डेटा देता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, जो भी यूजर उसको डेटा देता है, तो उसको मेमोरी तक ले जाने में और मेमोरी से आउटपुट डिवाइस तक ले जाने में कंट्रोल यूनिट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, आज हम लोगों ने आप क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने आईपीओ का डिस्कशन किया, देन हम लोगों ने हाउ टू वर्क आईपीओ इसका डिस्कशन किया, इनसाइड ऑफ सीपीयू का डिस्कशन किया, और द टू टाइप्स ऑफ components of CPU that are ALU and CU है। CU और CU के अंदर ही MU होता है। ये सारी चीजों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे की चीजों का डिस्कशन करेंगे, बट इसके पहले आप लोग दोनों पेजेस को, बोथ पेजेस, यू स्टूडेंट्स, जो भी बोथ पेजेस हैं, you should read very carefully, और उसके बेसिस पे मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूंगी। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे के चैप्टर का डिस्कशन करूंगी।